अस्सलाम वालेकुम। साउथ पंजाब डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अकबर। नाज़रीन, आप जानते हैं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में अवामी एक्शन पार्टी की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। कुछ मुतालबात जो है वो रखे गए हैं कि हमारे ये मुतालबात माने जाए, नहीं तो जिस तरह हमने चक्का जाम किया हुआ है इसी तरह करके रखेंगे। जिस तरह आवाम को वर्गलाया जा रहा है इसी तरह वर्गलाएंगे। अब बेसिकली उनके मुतालबात है क्या, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इनका सबसे पहला मुतालबा जो है कि मुहाजिरीन की ख़ास नशिस्तों का ख़ात्मा किया जाए। अब ये मुहाजिरीन किसे कहते हैं? ये उन्हें कहते हैं वो लोग जो मकबूजा कश्मीर से आज़ाद जम्मू कश्मीर में आए हैं कि उनकी जो ख़ास नशिस्तें यहाँ पर मौजूद है उनका ख़ात्मा किया जाए, कि उनका कश्मीर के साथ, आज़ाद जम्मू कश्मीर के साथ कोई भी हक़ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मकबूजा कश्मीर से आए हैं। ये ऐसी चीज़ है कि अगर इस पर अमल किया जाए, इस शिक को मान लिया जाए, तो आलमी सतह पर जो मसला कश्मीर है उसकी कोई हैसियत नहीं रह जाती, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा दूसरी चीज़ कही जाती है कि कश्मीरी कोटे पर जो इन्हें नौकरियां दी जाती है, महाजरीन के कोटे पर जो इन्हें नौकरियां दी जाती है वो नौकरियां इन्हें ना दी जाए। सिर्फ जो लोग वहाँ के हैं उन्हें फैसिलिटेट किया जाए, जो लोग उधर से आ रहे हैं उन्हें नौकरियां मिल रही है वो नहीं मिलनी चाहिए। इसके बाद तकरीबन 11 से 12 इनके मेन पॉइंट है। आगे चलते हैं। 5 kVA से ऊपर जो बिजली है वो कह रहे हैं कि हमें वहाँ पर फ्री कर दी जाए। 5 kVA से ऊपर जो बिजली है उसे मज़ीद सस्ता किया जाए। अभी अगर मैं कश्मीर की बात करूं तो कश्मीर में इस वक्त तकरीबन 3 रुपये यूनिट जो है वो चल रहा है, यानी कि बिजली वहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सस्ती है। अब 5 kVA बिजली की खपत वो है जो अरबपति लोग करते हैं। इतनी बिजली की खपत वहाँ पर होती है जहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज चल रही होती है। तो ये सिर्फ अरबपति जो लोग हैं वो अपनी छूट के लिए, अपने सहारे के लिए इस एजेंडे को प्रमोट कर रहे हैं। आटा मज़ीद सस्ता किया जाए। अभी कश्मीर की बात की जाए तो तकरीबन 30 से लेकर 50 रुपये फ़ी किलो जो आटा है कश्मीर में सेल हो रहा है। अगर मैं ओवरऑल पाकिस्तान की बात करूं तो यहाँ पर आटे की जो कीमत है फ़ी केजी वो तकरीबन 100 रुपये किलो के करीब है। लेकिन उन लोगों का कहना है कि हमें यहाँ पर जो कीमत है इससे सस्ती भी चाहिए। बाकी पाकिस्तानी मरते हैं, मर जाए, जैसे गुजारा करते हैं कर जाएं, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद आगे उनका कहना है जी कि जितने भी मुकदमात हैं अवामी एक्शन पार्टी के ख़िलाफ़ उनका ख़ात्मा किया जाए, कि अवामी एक्शन पार्टी ने अब जितने सिविलियंस को मारा है, जितने पुलिस वालों को मारा है, जितने इदारे के लोगों को अब मारा है या इससे पहले मारा है, उनके तमाम तर जो मुकदमात हैं उनका इखराज किया जाए। कि अवामी एक्शन कमेटी की पूरी बदमाशी चलाए कि हम जो करें हमें करने दिया जाए, और जो हमारे मुकदमात ख़िलाफ़ है उनका इखराज कर दिया जाए। इसके बाद आगे चलते हैं कि नौजवानों को बिला सूद कर्ज़े दिए जाए। आपने देखा कि गवर्नमेंट की जानिब से हमेशा से ऐसी स्कीमें लाई जाती हैं कि नौजवानों को कर्ज़े दिए जाए, हाउसिंग स्कीम्स बनाई जाए, कि अपना घर स्कीम बनाई जाए। लेकिन ये जो कर्ज़े हैं इनका जो नैरेटिव है थोड़ा मुख्तलिफ है। अब वो लोग ये कहते हैं कि लाखों रुपए के कर्ज़े दिया जाए, कोई क्राइटेरिया ना रखा जाए कि कर्ज़े दिए जाएँ, सिर्फ़ और सिर्फ कि उनकी वापसी की कोई गारंटी ना हो। वो लोग कर्ज़े ले रहे हैं, वापस करें ना करें उनसे कोई पूछने वाला ना हो। वो लोग कर्ज़ा लेने के अहल हैं या नहीं है कि वापस कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये चीज़ उनसे कोई भी पूछ ना सके। टैक्सेस की छूट, कि वहाँ पर जो टैक्स है मज़ीद कम किया जाए। जो कश्मीर का बजट है 300 अरब का है, अब उसमें से 100 अरब बजट जो है वो कश्मीर देता है, बाकी के 200 अरब जो है वो पूरा पाकिस्तान अदा करता है। अब कश्मीरियों का ये कहना है कि जो 100 अरब कश्मीरी दे रहे हैं उससे भी छूट दी जाए। पाकिस्तान की बाकी आवाम मरती है, जो मर्ज़ी करती है करे, हमारा ये जो मुतालबा है इसे पूरा किया जाए। मोबाइल कंपनीज़ के हवाले से कहा जा रहा है कि मोबाइल कंपनीज़ के तमाम तरीन जो पैकेजेस है उन्हें कम रेट किया जाए। उनमें भी हमें सस्ते पैकेजेस चाहिए, जो कॉल पैकेजेस है, डाटा पैकेजेस है, कि तमाम मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ जो हैं वो अपने रेट कम करें। अब वो कंपनीज़ अपने रेट क्यों कम करेगी, ऐसी क्या वजह है? अगर वो कंपनीज़ अपने रेट कम करती है तो बाकी का पैसा कौन देगा? वो फिर इसी पाकिस्तानी अवाम को भरना पड़ेगा। कि यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि अवाम को पैकेजेस महंगे मिल रहे हैं, वहाँ पर सस्ते मिल रहे हैं। आपने देखा, कल हमने आपको एक वीडियो भी दिखाई जिसमें एक कारकुन एक कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर सिग्नल नहीं आते, सर्विस बंद है, आपके घर के करीब जितने भी टावर है आप उन्हें उखाड़ फेंके, आपको खुली छूट है, कोई पूछने वाला नहीं है। आप लोग उनके टावर उखाड़ के फेंके और वो लोग फिर आप उम्मीद करते हैं कि आपको सस्ते पैकेजेस भी फराहम करें। इसके साथ साथ उन लोगों का कहना है कि नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पर हमें अलाउ की जाए,
कि एक गाड़ी जो पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को 50 लाख की मिलती है उन्हें 10 लाख में मिले, कि नॉन कस्टम गाड़ियाँ वो लाएं, उन्हें चलाएं, लेकिन कोई भी उनसे पूछने वाला ना हो कि भाई आप ये गाड़ी क्यों चला रहे हैं, ये गाड़ी चलाने का क्या मकसद है। आपने किससे पूछा, वो कहते नहीं हम नॉन कस्टम चला रहे हैं, कोई फ़ीस ना हो, कोई टैक्स ना हो, हम ये चलाते रहें। इसके साथ साथ बैरूनी फोर्सेस जो है वो यहाँ से निकल जाए। अब बैरूनी फोर्सेस कश्मीर के अलावा वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ पाक फ़ौज मौजूद है। अब पाक फ़ौज इसलिए मौजूद है कि इंडिया दोबारा से कोई हट दर्मी ना करे कि इंडिया से आज़ाद जम्मू कश्मीर को बचाया जा सके। कि हमने देखा है कि हमारा बुज़दिल दुश्मन हमेशा से कोई ना कोई ऐसी चाल चलते हैं, कोई ना कोई ऐसी हरकत करते हैं कि जिससे पाकिस्तान के अमन को नुकसान पहुंचाया जाए, कि पाकिस्तान में इंतशार फैलाया जाए। तो अब उन लोगों का कहना है कि ये जो लोग हैं यहाँ से चले जाएं। अब ये एक बड़ा एजेंडा है। इसके साथ साथ मज़ीद जो चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँ कि उनका कहना है कि यहाँ पर हर जगह पे जितने पहाड़ हैं, हर पहाड़ में टनल्स बनाई जाए। अब जो वो कह रही हैं कि टनल्स बनाई जाए, वो टनल्स बनाने के ऊपर जो खर्चे है तकरीबन 500 अरब का आएगा, लेकिन कश्मीर का जो तरक्याती बजट है वो तकरीबन 30 से 40 अरब है। तो अब वो बाकी का जो कह लें कि 460 से 70 अरब का बजट है वो कहाँ से आएगा, वो भी ये पाकिस्तानी अवाम दे। क्यों? क्योंकि कश्मीरियों को टनल्स चाहिए, वहाँ पर पहाड़ हैं, उनमें से टनल्स बनेगी, उनसे फ़ायदा किसको होगा? कश्मीरियों को होगा। मुझे हज़रत अली का वो कौल याद आता है कि जिसमें हज़रत अली ने फरमाया है कि जिसके साथ नेकी करो, जिसके ऊपर आप एहसान करो, तो उसके शर से भी बचो। नाज़रीन, ये वही कश्मीरी है जिन्हें पाकिस्तानी अपना खून देकर पाल रहे हैं। ये वही कश्मीरी है कि पूरे पाकिस्तान में बिजली जो है वो 50 से 60 रुपए के करीब एक यूनिट जो है आवाम को मिलता है, लेकिन इन कश्मीरियों को वही यूनिट जो है 3 रुपये दिया जाता है। आटे की कीमत सा तकरीबन आधे से ज़्यादा डिफरेंस है। ये वही कश्मीरी है। अब ये कश्मीरी जो है ये बुरे नहीं हैं, इनमें कुछ लोग हैं। अब वो लोग कौन है? वो लोग हैं जिन्हें भारत स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें भारत स्पॉन्सर करता है। ये वो लोग हैं जिन्हें भारत फंडिंग करता है। ये वो लोग हैं जो भारत के टुकड़ों पर पलने वाले ये पालतू कुत्ते हैं जो कि इस मुल्क में आते हैं, इंतशार फैलाते हैं। हमारी फोर्सेस की जानिब से ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह फितनतुल हिंदुस्तान जो है उनके ख़िलाफ़ हमारे जो ऑपरेशंस है वो जारी है। बलूचिस्तान में इस हवाले से बड़ी कार्रवाइयाँ की जा रही है। कश्मीर में ये जो एहतजाज है ये कुछ भी मसला नहीं है, कोई और चीज़ नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ भारत की जानिब से अपने इन लोगों को जब कुछ टुकड़े फेंके जाते हैं तो ये दोबारा से एक्टिव हो जाती हैं, ये दोबारा से पाकिस्तान पर भौंकना शुरू कर देते हैं। सरदार अतीक जो कि साबिक वज़ीर आज़म हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के, उनका एक वीडियो बयान सामने आता है। उस बयान में उन्होंने क्लियर कट कहा है कि अगर आपको ये कश्मीर पसंद नहीं है, आपको पाकिस्तान से मसला है, पाकिस्तान के ID कार्ड को जलाएं। आपने जहाँ पर जाना है अपनी मर्ज़ी की दुनिया में चले जाएं, आप मकबूजा कश्मीर में चले जाएं, भारतीय कश्मीर में चले जाएं, लेकिन पाकिस्तान पर उंगली ना उठाए। क्योंकि पाकिस्तान पर जो उंगली उठाएगा या फिर जो मैली आँख पाकिस्तान की तरफ उठेगी, हमारी फोर्सेस की जानिब से उस उंगली को तोड़ दिया जाएगा और उन आँखों को नोच लिया जाएगा। क्योंकि हमने ये सोच रखा है, हमारे जो फील्ड मार्शल है उनका ये मोटिव है, उनका ये नैरेटिव है कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी जो है बिल्कुल ख़त्म करेंगे, इन लोगों को एलिमिनेट किया जाएगा कि इंशाल्लाह पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क बनकर पूरी दुनिया के सामने आएगा। मसला क्या है? झगड़ा क्यों है? ये लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में दोबारा से अपने पूरे कद के साथ खड़ा है, पूरी शान शौकत के साथ पाकिस्तान जहाँ भी जाता है तो उसकी इज़्ज़त होती है। आपने देखा कि अक़वाम मुत्तहिदा में जब पाकिस्तान गया है तो तमाम तर ममालिक जो थे वो किस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर के पीछे पीछे थे। किस तरह आपने देखा कि अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के बाद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब जो है वो ट्रंप के साथ एक मुलाकात करते हैं। उस मुलाकात के नतीजे में आपने देखा कि नई डील्स जो हो रही है, गज़ा के बारे में बात की गई है, दूसरे जो मसाइल हैं उनके बारे में बात की गई है। लेकिन कुछ लोग हैं, ये जो इंतशारी टोल है, इनसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि भाईजान पाकिस्तान क्यों तरक्की करेगा? अगर पाकिस्तान तरक्की कर गया तो भारत तो मर जाएगा। तो ये भारतीय एजेंडे हैं, भारत के स्पॉन्सर्ड लोग हैं, तो इंशाल्लाह ये पाकिस्तान में
कोई इंतशार फैलाने की कोशिश करेंगे, कोई प्रोपोगेंडा करने की कोशिश करेंगे तो इन्हें हमेशा की तरह मुंह की खानी पड़ेगी। भारत ने देखा कि बुनियानुम मरसूस में किस तरह से हमने उसे शिकस्त दी है। अगर अब भी वो कोई ऐसी कोशिश करेगा, पाकिस्तान में दोबारा से कोई दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश करेगा, जितने भी नापाक अज़ाइम होंगे वो उसके नाकाम होंगे। अपने मेज़बान मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।